सर्वप्रथम मैं आज बड़ा खुशी का दिन है कि महाराज जी आज हमारे बीच में विराजमान हैं। ये शुभ अवसर है। मैं महाराज जी को बार बार प्रणाम करता हूँ और दूर दराज से आई साथ संगत माता भरी सभी को मेरा सत्सा है। प्रेमियों, जो अभी भाई साहब ने प्रेमी ने जो बात बताई, लाख टके की बात है। वैसे तो सारी सत्संग की बात ही सारी खान की रोटी है, कहीं से तोड़ दो। जितने संत महात्मा पहले कह गए, आज जो कह रहे हैं सब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और बार बार जीव को भवसागर से निकालने के लिए ये जो व्यथा चल रही है। तो हमने ये अवसर तो मिला है। अभी सोनी जी ने शब्द गाया था कि मिला है अवसर हे सखी। ये अवसर है, ये अभी मिला है, इसको भैया हाथ से मत जाने दो। बार बार यही सभी कहते हैं कि ये मौका मिला है। जो प्रेमी नाम से जुड़े हुए हैं वो ठीक है, बड़ा अच्छा बात। मनुष्य का शरीर मिला और सतगुरु का नामदान मिला। बाकी जो पारपत्री हमारे को दी है उसका हम इस्तेमाल करें और आगे अपना काम बढ़ाएं। और जो नई नाम से जुड़े हैं वो भैया बेकार है, पशु के समान है। देखो, बुरा मत माना, जो कोई नहीं जुड़ा हो ऐसी बात सुनता हो कि हमारे बारे में ऐसी बात बोली जा रही है तो उसको ध्यान में न दे। तो क्योंकि बिना नाम के बिना ये बेकार है मनुष्य का शरीर। 84 में बार बार जो बढ़ोगे, धक्के खाओगे और वो 3.5 करोड़ साल का एक गेड़ा बताते हैं संत महात्मा। फिर मनुष्य का चोला मिले नहीं मिले, और मनुष्य का चोला मिल गया तो फिर हो सके गुरु मिले नहीं मिले, फिर 3.5 का फिर लगेगा। छोटा मोटा काम नहीं है। इसलिए अभी शुभ अवसर आया हुआ है, इसको हाथ से मत जाने दो और मालिक की शरण में, सतगुरु की शरण में जा करके अपना इस जीव का कल्याण करो। ये सबसे मेन मकसद ही हमारे जो मनुष्य जीव है, जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका ये खास मकसद यही है। इसका हमने सफलता भी होगा ये जन्म लेना, नहीं तो भैया और भी 84 लाख जीव हैं, सभी वो काम जो हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। इसका नाम मनुष्य क्यों पड़ा? इसमें मनन शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख योनि में सोचने विचारने की बुद्धि है इसमें। इंसान इसलिए पड़ा कि इसका नाम इंसान की, ईश्वर की शान है, मालिक की शान है, इसके अंदर मालिक का नूर है। बंदा इसलिए किया, इस मालिक के गुरु की अपना आराध्य की बंदगी करता है। आदमी इसलिए बना, अनादि काल से जन्मता मरता आ रहा जीव है ये, इसलिए इसका नाम आदि पड़ा। और इसकी परिभाषा का मतलब है बहुत, एक हस्ती है ये, एक बहुत बड़ी आत्मा से परमात्मा सभी कहते हैं। छोटा काम नहीं है ये, मनुष्य जीवन है, ये बहुत बड़ा हस्ती है। इसलिए इसको हम भांग के बाहर न खोए। यही बातें बार बार सभी संत महात्मा कह रहे हैं और ये जब बात बताई जा रही है शब्दों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कैसे भी किसी भी तरह से। दूसरी एक बात और है, यहाँ भी बलाना आश्रम में भी एक प्रेमी ने जिक्र किया था, हमारे सत्संग में भी कहीं भी जाते हैं एक बात की चर्चा होती है कि हमने इतने दिन हो लिए जी सत्संग से जुड़े हुए, नामदान लिए हुए कितने साल हो गए, हमारा आगे का काम नहीं बढ़ा है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रेमियों बात ये है, इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके काबिल अगर हम हो जाएंगे, उसके काबिल अगर हम हो जाएंगे तो वस्तु हमारे को अपने आप मिल जाएगी। मालिक परम पिता कुल मालिक इतना दयाल है, वो घड़ी घड़ी की पलक पलक की जो है खबर रखता है। उसके काबिल हम हो जाएंगे तो अपने आप दे देगा। कि हमारे को अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, ये दिखाई देता नहीं भैया, सही जो प्रकाश है, सूर्य जितना सुख उतना दुख है। सिक्के के दो पहलू बताए हैं, पाप पुण्य धर्म अधर्म, जितना सुख उतना दुख, जितना अंधेरा उतना प्रकाश। तो अंधेरे के अंदर ही प्रकाश है, लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो, उसी के अंदर मालिक की सतगुरु की एक जो चिंगारी चिपटेगी, उसी में से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके काबिल हमने बनना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों इतनी बात मैं कहता हूँ और दोबारा महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, आज हमारे को दर्शन दिए। प्रेम से बोलो सत साहेब। आरीसा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नरदमपुर जाएंगे सतवाचा विनाश। असली मंदिर छोड़ के तू पूजे नकली धाम,
कंकर पत्थर ईंट में भला कैसे पाना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विदाव हाथ, कह कबीर तक पाइए भेदी के साथ। वैसे तो गुरु महाराज ने 35-36 साल तक सब कुछ बता दिया, कुछ बताने को है ही। गुरु महाराज ने ऐसी कोई चीज नहीं रखी जो कि हमें नहीं बताई, सब कुछ उन्होंने प्रकट करके रख दिया। लेकिन अब क्या है कि गुरु महाराज ने आपको पारस पथरी दे रखी है। इस पारस पथरी है नाम की जो पारस पथरी है, इसका सुमरन और अभ्यास सतगुरु के चरणों में ध्यान रखते हुए सुमरन अभ्यास करो। और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, अपने जीवन को सफल बनाओ। हाँ, लेकिन कई बार आपने मनुष्य शरीर लिया, यहाँ महल मकान दुकान मकान सब कुछ बना के छोड़ के चले गए हैं। वो खंडर पड़े हैं जो चले गए, उनमें कोई आगे दीवार बाती चलाने वाला नहीं है। तो यहाँ संसार का तो ऐसा खेल है, मनुष्य शरीर मिलता ही उस पिता परमात्मा की भक्ति के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए, खुद को जानने के लिए और अपने जीवन को सफल करने के लिए। इस संसार के अंदर कोई जीव सुखी नहीं है। 184 जो कोटड़े हैं ये कमरे हैं, इनमें चेतन गड़ा पड़ा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई 184 जो समाई मानुष को प्रवृत्ति बड़ी आई, इस कोड़ी से जो नर चुके आंदा गंगा दुख। तो मनुष्य शरीर है, इसको भाई सफल कर लो, पूरे सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करके और उनसे नाम की भिक्षा लेके अपने जीवन को सफल और पूरा महात्मा मिल जाएगा। तो समझ लो कि ये मनुष्य शरीर आपका सफल होगा। हाँ, और उनके बताए मार्ग के अनुसार नाम का सुमरन और अभ्यास करके अपने जीवन को सफल करो। खुद अपने आप में आओ कि मैं कौन हूँ। ये शरीर और माइंड है, ये जड़ है। चेतन स्पिरिचुअल है, सत्य है, और उसको पहचानो। गुरु महाराज के दिए हुए नाम के द्वारा अभ्यास करोगे तो चेतन आप का मतलब रिफ्रेश होगा शरीर से, और ये टोकरा खाली होता आएगा। आप ऊपर तीसरे के ऊपर आओगे, उस समय गुरु महाराज के चरण है। तो अभ्यास करके अपना जीवन को सफल करो, गुरु महाराज के चरणों में आओ और अपना जीवन को सफल करो। एक मैं शरत और सुनाना चाहता हूँ। गुरु चरणन की लगन मोहे मारी, गुरु चरणन की लगन मोहे मारी, गुरु चरणन की लगन मोहे मारी। वगनारी लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे मारी, गुरु चरणन की लगन मोहे मारी, गुरु से मिलन की लगन मोहे मारी। गुरु सत्संग में आवे सुना मेरी तोरता जागी, गुरु सत्संग में आगे सुना मेरी तोरता जागी। दर्शन दो दर्शन की मैं प्यासी, दर्शन दो दर्शन के प्यासी। समरा हो चरणों की मैं दासी, दर्शन
गुरु के मिलन की मेरे गुरु से मिलन की लगन मुझे लागी गुरु के मिलन की लगन पिया ये सब सत है लिख लिख देश बसत है लिख लिख मारो पिया बसत है मारो पियो बसत है गुरु के मिलन की गुरु के मिलन की लगन मुझे लागी गुरु के मिलन की लागे जन्म एक बराती लागे जन्म रविदास है मीरा के मेरे परम पिता परमात्मा परम सद्गुरु वेद प्रकाश महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। सत साहिब नर जन्म पाए क्या कीना। देखिए, ये जो अभी ये सत्संग की व्यवस्था है जिसमें नर रूप में मनुष्य रूप में कोई सत्संग की चर्चा कर रहा है और अपने सब नर मनुष्य रूप में सत्संग सुन रहे हैं, ये जो संयोग है ये कोई चांस की वजह से नहीं हो रहा है। सुमेर सिंह ने न्योता दिया है सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत भेद है। देखिए, परमपिता परमात्मा परम आनंद की अवस्था है, परम ज्ञान की, शांति की परमानेंट अवस्था है और उस परमात्मा के अंश चेतन आत्माएं भी उसी अवस्था में थी। अब काल निरंजन जो है उसने 84 लाख जीवियों की रचना की और उसने परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट की कि मालिक आप अपनी कुछ चेतन आत्माओं को इस मेरी रचनाओं में भेज दीजिए, इससे मेरी रचना जगमगा उठेगी, उसमें जान आ जाएगी। परमपिता परमात्मा ने जब
काल निरंजन की रचना देखी, उसमें 84 लाख अलग अलग जूनियाँ थी। और उसको देख के परमात्मा को समझ आ गया कि ये जो जूनियाँ बनाई गई हैं, ये एक तरीके से जेलखाना है। जब आत्माएं इनकी तरफ आकर्षित होंगी और इन 84 लाख जूनियों में गड़ जाएंगी, वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगी, लौट के नहीं आ पाएंगी। जो काल निरंजन था, उसकी नियत ये थी कि चेतन आत्माएं आए और हमेशा के लिए इन 84 लाख जूनियों में फंस जाए। तो परमात्मा ने ये देख के काल निरंजन को आदेश दिया कि तुझे एक जूनी, नर जूनी और बनानी पड़ेगी, जिसके द्वारा मेरी जो प्यारी आत्माएं हैं, जब ये तेरे ये 84 लाख के संसार से उठ जाएं, दुखी हो जाएं और लौट के आना चाहें, तब ये उस नर जूनी में आए और उसमें ऐसी क्षमता हो जिसके द्वारा ये 84 के फेर से बाहर निकल के मेरे पास आ सके। तो परमात्मा के ऐसे आशीर्वाद की वजह से नर जूनी की रचना हुई, 84 लाख और एक जूनिया बनी। अब जब चेतन आत्माएं परमात्मा से अपने आप को हटा के जब इस 84 लाख की रचना की तरफ आई, उन्होंने अपनी तवज्जो की इस तरफ, अपनी सुरत और नृत्य को इस 84 लाख जूनियों की रचना में लगाया, तो उसमें फंस गई, अपने आप को भूल गई और जिस चीज से संपर्क हुआ उस चीज का एहसास करने लगी। इस रचना में धंसते धंसते ये मन और शरीर से जुड़ी और मन और शरीर का एहसास होने लगा। अभी हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठ के हम ये सत्संग सुन रहे हैं, ये वो 84 लाख एकवीं जूनी है जो मालिक के आशीर्वाद से बनी। इस जूनी में जो जीव हैं वो 84 लाख जूनियों के पेट में घूमते घूमते जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं, तब जो कर्म भोग लेते हैं, तब उन्हें इस जूनी में आने का अवसर मिलता है। और इस जूनी में आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उन्हें मालिक से मिलने का मौका या मालिक के प्रेम के बारे में सुनने का मौका मिले। कई 100 करोड़ इंसान हैं मनुष्य जूनी में, उनको काल ने अलग अलग चीजों में फंसाया रखा है। नानक साहब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, कि जो भी परमात्मा से दूर हुआ, इस संसार में आया और मन और शरीर में प्रवेश किया, उसे मन और शरीर का एहसास होने लग गया। और जो ये मन और शरीर है जिसका एहसास हो रहा है, उसी को संसार कहा जाता है। इस संसार में दुख ही दुख है, ऐसा संत सद्गुरु बताते हैं। अब ये नर जूनी तो मिल गई, इसमें बैठ के हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन क्यों सुन रहे हैं? इससे क्या हमें फायदा उठाना चाहिए, क्या समझ लेनी चाहिए? देखिए, जैसे आपको बताया कि परमपिता परमात्मा परम सुख, परम आनंद, परम शांति की अवस्था है। जो उनकी प्यारी चेतन आत्माएं हैं, वो भी निर्विकार, निर्भय, परम चेतन की अवस्था में डूबी हुई थी। लेकिन हमने जो यहाँ पे बैठे हैं, परमात्मा से अपना रुख हटाया, अपनी सुरत और नृत्य
चेतन आत्मा की दो ताकतें हैं, देखने की और सुनने की। उन दो ताकतों से वो परम पिता परमात्मा से जुड़ी हुई थी, उसे परम आनंद परम सुख का एहसास हो रहा था। वहां से अपने आप को हटाया अपनी मर्जी से, अपना रुख काल की नगरी की तरफ किया, और काल की नगरी में धंसते धंसते मन और शरीर से जुड़ गई। पहले तो परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई थी, सुख और आनंद का एहसास हो रहा था। अब मन और शरीर से जुड़ गई तो मन और शरीर का एहसास हो रहा है। और मन और शरीर क्या है? इस संसार में फैलाने की चीज है। मन और शरीर द्वारा हम अपने आप को, अपने इर्द परिवार, दुकान, धन संपत्ति, अलग अलग चीजों में फंसा हुआ पाते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं ये टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए। लेकिन मन और शरीर को बनाया इस तरीके से है कि ये इन सब चीजों की चाह करता है, इनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, इनको समेटने की कोशिश करता है कि भाई मेरा घर परिवार अच्छा हो, उसे बनाने की कोशिश करता है, मेरा धन संपत्ति हो, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, मेरी मान बढ़ाई हो, उसे बनाने की कोशिश करता है। और जब इन चीजों को समेटता है तो ये चीजें खो न जाएं, उससे छिन न जाएं, उसको लेके भय करता है। तो इन चीजों को इकट्ठा करना और ये अपने से छिन न जाए, अपने से अलग ना हो जाए, उनके प्रति भय करना, इसी को नानक साहब दुख कहते हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो इन सब चीजों को समेटने में और इनको बचाने के लिए कर रहे हैं। तो मालिक कहते हैं कि भाई ये जो मनुष्य शरीर है ये मैंने क्यों बनाया था? बनाया तो इसलिए था कि काल निरंजन की जो 84 लाख जूनियां थी, इसमें आप अपनी रुचिवश आए और यहाँ पे आके फंस गए, परेशान हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस परेशानी से दूर हो जाएं, हमेशा के लिए उस परम चेतन, परम आनंद, परम शांति की अवस्था में आप आ जाएं। वो आनंद जो आप यहाँ पे संसार में खोज रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विदा पे हाथ। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई आप तो परम चेतन, परम आनंद की अवस्था है, आप आनंद में डूबे हुए थे, लेकिन उस आनंद को छोड़ के आप इस संसार में आए, इस मन और शरीर से जुड़ गए। आपको आदत तो उस आनंद की है, आपका पेट, आपकी भूख उस आनंद से मिटेगी। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कि उस आनंद को इस मन और शरीर द्वारा संसार में खोज रहे हैं। ये संसार क्षणिक है, टेम्पररी है, अपूर्ण है। इसमें हम जितना भी जोर लगा लें, जो जीवात्मा की भूख है, जिससे उसको शांति तृप्ति मिलती है, उस आनंद का लवलेश भी इस संसार में नहीं है। इस करके वो त्राही त्राही कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, वस्तु कहीं, जो आनंद तू ढूंढ रहा है वो कहीं और है, लेकिन तू उसे ढूंढ संसार में। तो ये अपनी अवस्था है। तो अपने जो यहाँ पे बैठे हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, ये चांस की बात नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुमेर सिंह ने निमंत्रण दिया है, ये इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने असीम कृपा करके ये मनुष्य जूनी बनाई, ताकि उसकी प्यारे चेतन आत्माएं इस 84 के पैर से अपने आप को निकाल के बाहर जा सके। उन्होंने किसी को आदेश दिया कि भाई ये जो जीवात्माएं हैं, जिनको नर शरीर मिला है, इन्हें जाके जो मेरा संदेश है वो उन तक पहुंचाइए, उन्हें जगाइए और उन्हें खुद को जानने की प्रेरणा दीजिए। इस वजह से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सत्संग सुनने के लिए, उसको समझने के लिए। अब ये जो मनुष्य शरीर हमें हीरा मिला है, इसका प्रयोग कैसे करें? कैसे जो सत्संग है उसको सिर्फ सुनने और बोलने का जो विषय है न बना के उसे अनुभव का विषय कैसे बनाएं, ये सबसे जरूरी काम है। तो वेद प्रकाश महाराज जी का जो सत्संग है
जो उनका आशीर्वाद है, ये सबके लिए है, ये सभी मनुष्य लोगों के लिए। ये सहज है, इसमें आपको न कहीं दूर तीर्थ पे जाना है, ना आपको किसी को कोई पैसे देने हैं, ना किसी के आगे सिर झुकाना है। ये व्यक्तिगत विषय है, ये एकांत में बैठ के अकेले करने का विषय है। इस मार्ग पे जब अपने चलते हैं तब हमें इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो टेम्पररी हैं, वो हमें फंसाने वाली हैं, उनमें दुख है, इस चीज़ का एहसास होता है। और अपने अंदर जो परम आनंद, परम शांति, परम तृप्ति की जो अवस्था है उसका एहसास होना शुरू होता है। महाराज जी का जो सत्संग है, उस मार्ग पे जब अपने चलते हैं तो हमें अपना एहसास होना शुरू होता है। ये अनुभव का विषय है, ये चर्चा का विषय नहीं है। तो ये मेन पर्पस है जिसके लिए हमने यहाँ पे इकट्ठा। कक्षा है क्या किया हम आएंगे, क्या कहेंगे जा, यहाँ के रहे नवाही के साले मूल गवा। ओ नरे जन्म पाए क्या किनारे, जन्म पाए क्या किनारे, जन्म पाए क्या किनारे। अब हुआ एक पल सपने हमारे थे, प्रभु का नाम नहीं जाने, नरे जन्म पाए क्या किनारे, नरे जन्म पाए क्या किनारे। अब हुआ एक पल सपने हमारे थे, गुरु का नाम तुझे जाने, जन्म पाए क्या किनारे, जन्म पाए क्या किनारे। सपने हमारे थे, प्रभु का नाम नहीं जाने, जन्म पाए क्या किनारे, नरे जन्म पाए क्या किनारे। Song
के बस में गिरो है दीवाना सारे समाने नीचे लपटाया रचना के बस गिरो है दीवाना नीचे नीचे और नहीं जाना समते कही नारे नरे पाए क्या नारे नरे पाए क्या भले सपने हो रखे प्रभु का नाम नहीं भयो मने में पछतायो कोई दियो है तने के जाने नरे नरे पाए क्या जाने नरे नरे पाए क्या जाने भले सपने हो रखे प्रभु का नहीं अब जो काल निरंजन है, जब उसने 84 लाख दुनिया बनाई, जो उसका ओरिजिनल प्लान था उसमें मनुष्य जूनी नहीं थी। अब आप संसार को, सारी दुनिया को जिस तरीके से जानते हैं, अगर उस सारे संसार में सारे मनुष्यों को हटा दीजिए, एक भी मनुष्य ना हो, बाकी सारी दुनिया हो, कीड़े मकोड़े,
पक्षी, जानवर, पेड़, मछलियाँ, सारा कुछ हो, लेकिन एक भी मनुष्य ना हो तो क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा क्या? देखिए, कई अनंत अनंत समय से पक्षी उसी तरीके से घोंसला बना रहे हैं, तिनके खोजते हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और खत्म हो जाते हैं। मछलियाँ अनंत समय से वैसे ही पानी में पैदा होती हैं, अपना भोजन खोजती हैं, बच्चे देती हैं, पूरी हो जाती हैं। पेड़, चाहे जमीन हो चाहे पहाड़ हो, जहाँ पे उनका बीज गिरता है, वैसे ही जैसे हमेशा से उगते आ रहे हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और बीज फैलाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो जो काल निरंजन की ओरिजिनल 84 लाख योनियों की रचना थी, उसका सिर्फ एक नियम था, जीवन और मरण। लेकिन जो ये 84 लाख एक भी जूनी आई, इसकी वजह से दो चीज़ें ओरिजिनल प्लान में एक्स्ट्रा ऐड हो गई। एक तो 84 लाख जूनियाँ थी, उसकी जगह 84 लाख एक भी जूनी करनी पड़ी। और अब जब ओरिजिनल प्लान में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं तो जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था भी थोड़ी बदल जाती है। जैसे मान लीजिए ये आंगन है, इस आंगन में एक पेड़ लगा है, इस तरीके से व्यवस्था है, लेकिन अगर इसके बीच में एक कमरा बना दिया जाए तो ये आंगन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो जब 84 लाख एक भी जूनी बनी, इस जूनी में इतनी ताकत थी कि इसने उस 84 लाख जूनियों का जो संसार था, उसकी जो व्यवस्था थी, उसको उथल पुथल कर दिया। देखिए, अगर इंसान न होता तो पशु, पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े, पेड़ एक तरीके से होते। लेकिन जब से इंसान आया है, इस जूनी ने क्या किया? जिस चीज को हाथ लगाया उस चीज को तहस नहस कर दिया। जमीन पे खेती कर करके पानी खत्म कर दिया, नदियों को नालों में बदल दिया, पहाड़ जिस पे पेड़ हुआ करते थे उसको बंजर कर दिया। कितनी जूनियां थी उसको खा गया, लुप्त हो गई कितनी जूनियां। इस तरीके की शक्तिशाली जूनी है ये। और इसीलिए संत सद्गुरु कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये तन विष की बेलड़ी, ये तन जिसको मिला वो इस तन से जुड़े हुए विषय और प्रकृतियां जो हैं उसके विष को सहन करना पड़ा। और ये तन संसार में जिस चीज से जुड़ा उसने उस संसार की चीज को भी तहस नहस कर दिया। ऐसी विषैली जूनी है ये। लेकिन इसी शक्तिशाली जूनी में जिसमें इतनी ताकत है, उसमें परमपिता परमात्मा ने एक चीज और की। उन्होंने कहा, इस काया में अधर एक बंगला जिसमें मैंने वो हीरा गुप्त रखा है। उसी जूनी, उसी काया, उसी तन की बात हो रही है जो एक तरफ अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो इतनी बड़ी रचना को भी तहस नहस कर सकती है, और अगर ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ा हीरा, इससे बड़ी और कोई चीज़ इस संसार में नहीं हो सकती। तो अपने को ये निर्णय करना है कि इस नर शरीर में आके, इस जीवन को पाके हम इसका किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं। क्या हम बाकी 84 लाख दुनिया जो हैं
उनकी तरह जीवन मरण और बच्चे पैदा करने का काम करना चाहते हैं। जो अनजान जीव हैं, जिन्हें परम पिता परमात्मा के प्रेम के बारे में कोई बताने वाला नहीं, जिनका कभी संपर्क नहीं हुआ सत्संग से, उनकी तरह अपनी इस मनुष्य योनि की जो ताकत है उससे इस संसार को तहस नहस करने में अपने को लगे रहना है, या फिर जो परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है जिस वजह से ये जुनी बनी थी, उस पर्पस को अचीव करना है, ये निर्णय हमें खुद करना है। तो ये जो संतों का सत्संग है, ये चांस का मैटर नहीं है। ये अपने को इस वजह से मिल रहा है क्योंकि हम उस वो आशीर्वाद हमें मिला है कि इस जूनी में आके संसार में भटकते ना रहे। कुछ हमने ऐसे कर्म किए जिस वजह से मालिक का ये आशीर्वाद हम तक पहुंचा कि भाई ये जो जूनी है इसमें ऐसी ऐसी ताकत है, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। आप अगर चाहें तो इस दुख की नगरी से अपने आप को निकाल सकते हैं हमेशा के लिए। इस शरीर में, इस जीवन में रहते रहते ना परिवार को छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना नौकरी को छोड़ना है, ना रिश्तेदारी को छोड़ना है, ना दोस्ती यारी को छोड़ना है। इस शरीर में रहते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, एक अच्छा और नेक जीवन जीते हुए हम जिस पर्पस के लिए जूनी बनी है वो अचीव कर सकते हैं, वो काम पूरा कर सकते हैं। तो मालिक का एक ही संदेश है जो आज आप तक पहुंचाया जा रहा है कि अपने निर्विकार निर्भय हैं। इस संसार में बाकी सारी जो चीजें हैं वो भयमाही, अपूर्ण और कुछ क्षणों के लिए है। अपने को अपनी जो निर्भयता, निर्विकारता, अमरता है उसका एहसास करना है। और जो इस संसार की चीजें हैं, चाहे ये शरीर हो, चाहे शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीज हो, उसमें अपने आप को नहीं फंसना, क्योंकि उसमें फंसेंगे तो ये जो अमूल्य हीरा मनुष्य शरीर मिला है ये संसार की चीजों में व्यर्थ हो जाएगा। जो इस 84 के फेर से निकलने का एक मौका है, इस जेल से निकलने का एक मौका है, वो मौका अपने हाथ से निकल जाएगा, फिर पता नहीं कब जाके ये मौका है। तो इसलिए संदेशा सिर्फ इतना है कि अपने निर्विकार, निर्भय, अनंत की अवस्था से आए हैं, अपने को उस अवस्था में वापस जाना है। ये जो मनुष्य जूनी मिली है इसका सही तरीके से अपना उपयोग करें और इस संसार में भय से और परेशानियों से अपना जीवन व्यर्थ ना करें। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है, मेरे सद्गुरु से यही प्रार्थना है कि ये संदेशा आप सब तक पहुँचे, आप इसको समझें और जो महाराज जी का सत्संग है उसे अपने जीवन में उतारें और उसका फायदा उठाएं। सत साहिब। धन सतगुरु
दिवस मिले
बांधे काट के
Yeah.